शामी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अनएक्सपेक्टेडली इतवार के रोज़ मुलाकात हो जाती है और सब बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अब जो एक शर्त रख दी गई है 31 जनवरी तक अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म समझे जाएं। क्या मशरूत मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकते हैं? अभी तो 31 जनवरी में बहुत वक्त पड़ा है, तो इंतज़ार कर ले। कल की बात तो है नहीं। तो हुकूमत आपको लगता है तैयार होगी कमीशन बनाने में? कई दौर होंगे। देखिए, अपना वो मुतालबा तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे जी, हुकूमत उसका जायज़ा लेगी और फिर तहरीरी जवाब दे देगी। जो उसमें सवालात उठेंगे वो सवालात उनकी खिदमत में पेश कर दिए जाएंगे। अब सिर्फ कमीशन का मसला तो ये है ना कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। जी जी। हाँ, और इन पे इन्हसार होगा। अगर यानी 9 फरवरी का भी बनना है कमीशन, हालांकि 9 फरवरी 9 मई और सॉरी 26 9 मई, हाँ। तो 9 मई का कमीशन बनना है। वो तो तक अब सजाएं भी मिल चुकी हैं लोगों को और केसेस भी उनके डिसाइड हो चुके हैं, तो हाँ कमीशन क्या करेगा। लेकिन अगर ये 26 नवंबर का बनना है तो फिर देखना होगा कि उसका दायरा कार क्या होगा और उसको वो किस तरीके से अमल करेगा। आप ये तो नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप ये हुक्म नहीं दे सकते कि फलां फलां जज को कमीशन का रुकन मुकर्रर कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल बनाना है कमीशन, तो आपको फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखना पड़ेगा और उनकी सवाबदीद पे होगा कि वो किस जज को वो नॉमिनेट करते हैं, किसकी सरबराही में बनेगा, किसकी सरबराही में बनाते हैं। लेकिन और फिर वो जज जो है अभी तो सवाल उन्होंने उठाया, ये जिम्मेदारी कबूल करता है कि नहीं। हुकूमत के बाइख्तियार होने पर सवाल उठा रहे हैं वो कि अब आप हमें दिखाएं आप कितने बाइख्तियार हैं और कमीशन बनाएं। तो हुकूमत कमीशन बनाने के कितने इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? अभी तो पहले ये कह रहे थे ना कि उनको मुलाकात का वक्त नहीं मिल रहा। इससे भी वो हुकूमत के इख्तियारात का अंदाजा लगा रहे थे। वो कहते हैं हुकूमत बाइख्तियार नहीं है क्योंकि वो मुलाकात का वक्त ही नहीं लेके दे रही, और हुकूमत कह रही थी कि 1-2 रोज ठहर जाए तो मामला दुरुस्त हो जाए या कुछ भी। तो अब इतना तो हो गया ना, हुकूमत ने उनको ये तो यकीन दिला दिया ना इतवार के रोज मुलाकात करा सकती है वो, तो उसका इख्तियार मौजूद है। तो अब जो दूसरा मामला है उसमें भी इख्तियार का मुजाहरा कर दिया जाएगा। आप यानी आपने जो कुछ वहाँ पेश करना है वो तो सामने लेके आए ना, फिर उनका जवाब आएगा, फिर हम बहस कर लेंगे। अभी तो अच्छी खबर यही है, फरीकैन में से कोई भी नहीं चाहता कि मुज़ाकरात टूट जाए। अच्छा, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब उसमें से क्या नतीजा निकलेगा और किस फरीक का क्या रद्द-ए-अमल होगा और किस मुकाम पर वो पीछे हट जाएगा या आगे बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2 मुतालबात वो कह रहे हैं हम कल तहरीरी तौर पर लिख कर देने के लिए तैयार हैं। उसमें बानी की रिहाई का मुतालबा शामिल होगा या नहीं होगा? नहीं, उनकी रिहाई का मुतालबा शामिल नहीं होगा। वो तो कमीशंस की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासी कैदियों को रहा किया जाए। अब सियासी कैदी कौन है, इनका भी तयन करना पड़ेगा। इसमें भी बहस के इम्कानात हैं। ठीक है। जो लोग जिन पे मुकदमात दर्ज हैं और मुकदमात दर्ज करके जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको सियासी कैदी कैसे कहेंगे आप? हाँ, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा आर्डीनेंस के तहत नज़रबंद हैं या किसी डिप्टी कमिश्नर के या होम सेक्रेटरी के अहकामात पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो वो फिर सियासी कैदी कहला सकते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो बहस तलब हैं और उन पे दलाइल देंगे फरीकैन। अभी तो उनके वकील तो 2 आए नहीं, बड़े वकील तो आज सलमान अकरम राजा भी नहीं थे जी। और हामिद खान साहब भी नहीं थे। कह रहे बड़े शॉर्ट नोटिस पे बताया ना हमें, रास्ते में थे वो। उनको मेरा ख्याल कोई दिलचस्पी भी नजर नहीं आती। अच्छा, हाँ, इसलिए कि मेरा ही ख्याल है कि वो किसी मीटिंग में शरीक हुए। हामिद खान तो मेरा ख्याल किसी मीटिंग में नहीं आया। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, और सलमान अकरम राजा जो हैं ये भी उनका कप ऑफ टी नहीं है। अच्छा, वो तो मुकदमे लड़ते हैं और अदालतों में जाते हैं, वो बातचीत के पेचोखम जो है अंदाज में सियासी कहाँ वाकिफ है। उसके साथ ही साथ फिर ट्रंप की ताजपोशी भी हो जाएगी 20 को, वो भी मामला खुल जाएगा। कितनी सपोर्ट मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। ठीक है, हुकूमत तो मुतमईन है कि हर चीज़ काबू में है। अब देखते हैं पीटीआई की तवक्कुआत कहाँ तक पूरी होती हैं और कितने इम्कानात हैं। अभी आप कह रहे हैं वक्त से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शामी साहब, 190 मिलियन पाउंड केस, इसके फैसले को लेकर पीटीआई क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है? इसलिए कि पीटीआई को खदशा है कि इस पर सज़ा हो जाए। उन्हें यकीन है, कहते हैं हमें पता है कि फैसला क्या यकीन है। कह लीजिए फिर।
मगर मसला ये है ना कि जब हमने कुछ सहाफ़त में कदम रखा था, उस वक्त तो जब कोई मुकदमा अदालत में शुरू होता था, उसकी समाअत शुरू होती थी, उस पर किसी तबसरे से गुरेज किया जाता था। और जब तबसरा किया जाता था तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होती थी। अब तो लोग अंदर दलाल दे के आते हैं, बड़ा धरने से बाहर अलग अदालत लग जाती अदालत है। लगा लेते हैं। और अब ये जो फैसला आने वाला है, इस फैसले पर ही यानी बहस जारी है। मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं वो भी धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं। मैंने देखा तलाल चौधरी साहब बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जी। और पीटीआई के आज भी किए उन्होंने, आज भी की। तो मतलब ये कि इनको इतनी बेचैनी क्यों है, परेशानी क्यों है? एग्जैक्टली। अदालत का फैसला आने दीजिए, उसके बाद उसे तबसरा कर लीजिएगा। तो अदालत के फैसले के बारे में ये अंदाजा लगाना कि वो क्या होगा, ये मैं समझता हूँ कि ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। या सजा हो जाएगी या नहीं होगी, दो ही होंगे ना, दो ही और तो कुछ नहीं होगा। अब उनके वो मलक साहब तो जब अब दुबई में उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, आज तो बड़े प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया वहाँ। लेकिन पॉइंट ये, अगर सजा होगी तो मुज़ाकरात पर असरअंदाज तो नहीं होगी? भाई अभी तक तो फरीकैन यही कह रहे हैं कि उनकी सजा जो है मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगी। क्योंकि ये सजा अगर होगी कोई या नहीं होगी, यानी कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाएगा इस पर। ये ज़ेरी अदालत का फैसला है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील होगी, ऑप्शंस काफी हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। तो इसलिए इसमें कोई दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हौसले से सामना करना चाहिए, जो भी नतीजा निकले। तो इसमें कोई परेशान होने की या लुड्डी डालने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो आप कह रहे हैं अगर सजा हो भी गई तो पीटीआई वालों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीटीआई के पास और ऑप्शन क्या है? ठीक है ना, उनकी जो इस वक्त उनका जो था ना जो हल्ला गुल्ला, जो एहतजाजी तहरीक, जी, उससे तो वो नताज नहीं निकल सके जो निकालना चाहते थे। नहीं हुए। ठीक है ना, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद पर अरमानों पे तो ओस पड़ गई। तो अब क्या करेंगे? अभी वो जो आपने अपील की थी कि पैसे ना भेजिए, डॉलर ना भेजिए, वो भी इस वक्त तक तो बेअसर नजर आती है। हुकूमत तो बगले में जा रही है कि जनाब ये रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं पहले से। तो इसका मतलब है कि एहतजाज में अब क्या करेंगे? मुज़ाकरात के सिवा कोई चारा नहीं है। मुज़ाकरात के सिवा का चारा नहीं है, और पार्लिमानी सियासत जो है उसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो उनको इस पे कदम रखना होगा। ठीक है, ये जो जमीन है ना, ये उसमें आप आगे बढ़े, उसमें जौहर दिखाएं। ठीक है। तो आप कह रहे हैं मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है।